शुरू कर देते हैं। तुम भी अजीब बात करते हो चंदू। हम प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, तुम समझे नहीं विद्या बहन। मतलब हम दोनों ही प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। वो काकी तो अभी तक पहुंची ही नहीं। अरे हाँ, आज काकी कहाँ रह गई? तुम्हें कुछ बताकर तो नहीं गई क्या? मुझे क्या, वो तो किसी को भी पता कर नहीं चाहती कि कहाँ जा रही हूँ। अरे हाँ विद्या बहन, याद आया, वो राम अवध के घर ना चली गई हो? राम अवध के घर? वहाँ क्या हुआ है? राम अवध की गाय ने बछिया जनी है। काकी उसे बधाई देने गई होगी। तुम्हारा मतलब काकी प्रोग्राम छोड़कर बछिया के पैदा होने पर बधाई देने चली गई हैं? हाँ, काकी को पशुओं से प्रेम जो बहुत है। हाँ, तभी तो वो कल तुम्हें प्यार से पुचकार रही थी। ये क्या विद्या बहन, तुम भी मेरी खिंचाई करने लगी? अरे विद्या बेटी, पहुंच गई, मैं पहुंच गई। बस आज थोड़ी देर हो गई। क्यों बेटी, कैसी हो? क्यों काकी, आप कहाँ रह गई थी? अरे वो तनिक राम अवध के घर चली गई थी। सुन लिया विद्या बहन, मैंने क्या कहा था? अच्छा काकी, राम अवध के घर गई थी तो क्या वहाँ से लड्डू नहीं लाई? क्यों, लड्डू क्यों लाऊंगी वहाँ से? भला राम अवध के घर में क्या हुआ है? क्यों काकी, उसकी गैया की बछिया नहीं हुई जिसकी तुम बधाई देने गई थी उसके घर? मैं वहाँ बछिया की बधाई देने गई थी? अरे ये किस मूर्ख बैल ने कान भरे हैं तुम्हारे? काकी, किसी बैल ने तो नहीं कहा, पर तो फिर इस गधे ने कहा होगा। क्यों रे चंदू, तू झूठ क्यों बके है रे? झूठ किस बात का, तुम ही बताओ। फिर राम अवध के घर तुम क्यों गई थी? अरे इतनी अच्छी सीख देने वाला प्रोग्राम तू पेश करता है, पर खुद तूने सीख ना ली इससे। मान ली तुम्हारी बात काकी। तो फिर तुम राम अवध के घर क्यों गई थी? अरे उसकी बिटिया है दुलारी, वो स्कूल जाने की उम्र की हो गई है, पर वो उसे स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाता। तो मैं उसे समझाने गई थी कि बिटिया को स्कूल भेज, पढ़ाई लिखाई इस बच्ची का अधिकार है, सो तुझे पूरा करना ही होगा। अरे वाह, ये तो तुम बड़ा नेक काम करने गई थी काकी। और नहीं तो क्या भाई, जब हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि इलाके मोहल्ले के सब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए और सब बच्चों को हर दिन स्कूल जाना चाहिए, तो क्या हमें खुद अपने इलाके के लोगों को ये बात नहीं समझानी चाहिए क्या? बिल्कुल समझानी चाहिए। और ये जो सब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की बात है, इस पर तो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति को खास ध्यान देना चाहिए। हाँ विद्या बेटी, लेकिन सारी जिम्मेदारी एसएमसी पर ही तो नहीं छोड़ देनी चाहिए, बाकी सब वासियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, और यही काम मैं करने गई थी। अच्छा काकी, तो फिर राम अवध ने क्या जवाब दिया? अरे वही कि बेटी ने तो पराए घर ही जाना है, इसकी पढ़ाई लिखाई का हमें क्या फायदा। काकी, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने वाले लोग ऐसी ही गलत सोच रखते हैं। खैर, आज हम इसी के बारे में एक नाटिका सुनवाने वाले हैं, तो बस फिर शुरू हो जाओ। पर विद्या बहन, नाटिका से पहले एक लोकगीत तो सुनवा दो। लो जी, इतनी देर बाद मुंह खोला, वो भी फरमाइश करने को। और चंदू, तुमने काकी के बारे में जो बात उड़ाई है ना, वो बछिया वाली, उसके बारे में सोचो तो तुम्हारी एक बात ना मानो। अरे गलती हो गई विद्या बहन, माफी दे दो। माफी ऐसे तो ना मिलती चंदू, तूने जो गलत बात कही उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। कैसी सजा काकी? वो तो मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। अब तो तू ये लोकगीत सुन और उसके बाद नाटिका। और हाँ सुन, इस लोकगीत में एक लड़की अपने प्रेमी को मुलाकात करने की शर्त बता रही है। साबुन
सुनो, ये साबुन मेरे दम पे पाके छैल, ये साबुन मेरे दम पे पाके छैल, नवज दिखलाए जइयो पाके छैल, नवज दिखलाए जइयो पाके छैल। नमस्कार जी हेडमास्टर जी। अरे नमस्कार हरसुखलाल जी, आइए आइए। सर मैंने इस वक्त आकर आपके काम में बाधा तो नहीं पहुंचाई ना? अरे नहीं नहीं हरसुखलाल जी, अब तो आप हमारी एसएमसी के मेंबर भी हैं, जी। तो अपने इस काम काज के सिलसिले में कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। बस जी हेडमास्टर साहब, स्कूल की सेवा करने का मौका मिला है तो निभाएंगे इसे। अच्छी बात कही आपने। वैसे एक बात बताइए हेडमास्टर साहब, हमारी एसएमसी का सबसे बड़ा काम क्या है? देखिए, यूं तो एसएमसी की कई जिम्मेदारियां और काम हैं, जी। लेकिन इन सब को मिलाकर जो बड़ा मकसद बनता है एसएमसी का, वो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कही गई बातों को पूरा करना, ताकि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिले। ठीक बात कही सर आपने। और इस अधिनियम की सब बातें पूरी होने लगती हैं एक बड़ी बात को पूरा करके। और हरसुखलाल जी, वो बात है कि इलाके के सब बच्चे स्कूल में दाखिला लें और वो रोज स्कूल आकर अपनी कक्षा में पढ़ाई लिखाई करें। तो मतलब इस बड़ी बात पर एसएमसी को खास ध्यान देना चाहिए, है ना जी? जी हाँ, और मेरे ख्याल से इसके लिए आपको इलाके में एक संपर्क अभियान चलाना चाहिए। और हमें खास तौर पर उन माँ बाप से मिलना चाहिए जो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवाते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें उन कारणों को जान लेना चाहिए जिनके बारे में सोचकर वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। जी हाँ, तभी तो हम उन्हें सही बात बता सकेंगे। तो हम मिलकर इस अभियान की शुरुआत करते हैं। जी। पहले उन कारणों की खोजबीन करते हैं, फिर ऐसे माता पिता और अभिभावकों की एक सभा बुलाकर उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ बैठे कई लोगों में ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारी बात मानकर इस सभा में आए, तो इसके लिए हम उनके आभारी हैं। हाँ, तो हरसुखलाल जी, आप बात शुरू कीजिए। जी जी। भाई गोपाल जी। तुमने अपने बेटे को अभी तक स्कूल में भर्ती क्यों नहीं करवाया? मेरे बेटे ने कौन सा कलेक्टर बनना है? उसने भी मेरी तरह भैंसों की देखभाल ही करनी है। क्यों भाई, जो बच्चे बड़े होकर कलेक्टर बनते हैं वो क्या मंगल ग्रह पर पैदा होकर यहाँ पर आते हैं? भाई वो भी इसी धरती पर ही पैदा होते हैं। हाँ, जब उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलता है तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हाँ गोपाल भाई, आज सोच और जमाना बदल चुके हैं। आज गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल आकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं। हाँ कमला बहन, तुम अपनी बिटिया को स्कूल क्यों नहीं भेजती? क्यों भेजूं? पढ़ लिख कर जो वो अकल पाएगी तो उसका फायदा उसकी ससुराल को ही मिलेगा। क्यों? क्या बेटी को ब्याह देने के बाद उससे सारे नाते टूट जाते हैं? वो क्या तुम्हारा अंश नहीं रहेगी? क्या तुम्हारे खून की निशानी मिट जाएगी? कमला बहन, जरा सोचो, कल तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटी अपने परिवार की उन्नति में मददगार होगी या पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करेगी, तो क्या तुम्हें उस पर गर्व ना होगा? अच्छा अब लालचंद भाई तुम बताओ, तुम्हारा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? हम गरीब हैं हरसुखलाल जी। अभी मेरा बेटा 4 पैसों की मजदूरी करने लायक हुआ है। स्कूल भेज दूं तो उसकी कमाई से भी जाऊं। तो मतलब तुम अपनी खानदानी गरीबी को छोड़ना नहीं चाहते?
अरे बेटों को पढ़ाओगे नहीं तो ये गरीबी की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी भाई। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाओ और अपने परिवार को गरीबी से मुक्ति दिलवाओ। क्यों भाई, क्या कहते हो अब? जी हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखो, बच्चों को रोज स्कूल पढ़ने भेजना है। ये नहीं कि किसी दिन कोई काम पड़ गया तो बच्चे को स्कूल से छुट्टी करा दी। इस तरह की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। बच्चे हर रोज स्कूल में नया पाठ पढ़ते हैं और नई बातें सीखते हैं। बिना वजह या किसी मामूली सी वजह पर छुट्टी करवा दी तो तुम्हारा बच्चा पढ़ाई से पिछड़ जाएगा। बस फिर वही ढाक के 3 पात। बच्चों को रोज स्कूल भेजो, नहीं तो एसएमसी वाले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। क्यों हरसुखलाल जी? हाँ हेडमास्टर साहब, ये भी तो हमारा फर्ज है। भाई वाह, नाटिका तो सच में ही सोच को बदलने वाली थी। हाँ काकी, और अब ऐसा ही प्रेरक संदेश हम भी सुन लेते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं मुजफ्फरनगर जिले के अहमदपुर का वासी हूँ। आज मैं एक ऊंचे पद वाली नौकरी कर रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने बचपन में अपने सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं से मेरे भविष्य की बुनियाद पड़ी थी। आज तो सरकारी स्कूल और भी अच्छे हो गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान का बड़ा अच्छा असर पड़ा है। अब ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। मैंने अपने पुराने स्कूल में ही देखा है कि बहुत फ़र्क पड़ गया है। स्कूल की समस्याएं दूर करने में एसएमसी लगी रहती है। हाँ तो चंदू, इस संदेश के बाद अब क्या करना है? काकी ने मेरी गलती की सजा सुनानी है। अच्छा, तो तुम्हें याद है। तो काकी, अब ये काम भी कर ही दो। तो चंदू, तूने कहा कि काकी राम अवध के घर बच्चिया की बधाई देने गई है। हाँ। तो बेटा, अब तू सच में ही ये काम करेगा। यहाँ से सीधा राम अवध के घर जाएगा, उसे बच्चिया की बधाई देकर ही अपने घर जाएगा। वाह काकी, ये सजा तो खूब रही। सजा तो खूब रही विद्या बहन। मैं तो बच्चिया के पैदा होने की बधाई भी दे आऊंगा। लेकिन काकी, अगर बधाई देने पर राम अवध ने मुझे लड्डू खिलाए तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो कहता हूँ काकी, तुम भी मेरे साथ चलो, मुंह मीठा करो, नहीं तो मैं अकेला ही कराऊंगा सारा काम। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय